हेलो हाय, आप सभी कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो पहला बना चुके हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज चर्चा करने वाले थे हम। उसमें हमने साइंस का सिलेबस हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट सेकंड के हिंदी सिलेबस के बारे में। तो पहले हम बता चुके हैं कि दो पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट हैं और सेकंड में 2 सब्जेक्ट हैं। सेकंड में 2 सब्जेक्ट हैं, वो एक तो हिंदी है और एक इंग्लिश है, जिनके 75 क्वेश्चन आने हैं। तो आज जिस हम सिलेबस की बात करने वाले हैं वो है हिंदी का सिलेबस के बारे में। और हिंदी के सिलेबस को जो 75 क्वेश्चन हैं और जो सेकंड पेपर में ओवरऑल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें से हम बात करते हैं कि उनमें जो मार्किंग है वो 100 की रहेगी। क्वेश्चन 150 आने हैं और 3 घंटे का समय मिलेगा और 1/3 उसकी माइनस मार्किंग होगी। जिसमें हम आज इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो और इसमें स्पेशल हम जब बात करते हैं हिंदी सिलेबस के बारे में, तो इसमें हिंदी के 18 टॉपिक दिए गए हैं। अगर हम 18 टॉपिकों में से अगर देखें तो पहले 4 टॉपिक जो दे रखे हैं इसके अंदर, वो शब्द निर्माण के बारे में दिए गए हैं, जिनमें से हम जानते हैं कि शब्द निर्माण किन चीज़ों से होता है। जिनमें से एक है संधि, और जो सेकंड टॉपिक है वो है समास, और जो तीसरा टॉपिक है वो है उपसर्ग, और चौथा टॉपिक जो है वो है प्रत्यय। 4 टॉपिक। तो चारों टॉपिक जो हैं ये होते हैं शब्द निर्माण के बारे में। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण से वो इन्हीं 4 टॉपिकों से आते हैं। ऑलमोस्ट अगर मान लें कि अगर हिंदी के 75 क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप मान के चलिए इन टॉपिकों से ही कुल मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इनकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से आप कुछ अन्य टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम उन टॉपिकों से देखें, जैसे आपका जो आगे टॉपिक दिया हुआ है एक, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ये टॉपिक दिया है, शब्द शुद्धि वाला टॉपिक दिया गया है। अगर आपको शब्द शुद्धि का जो टॉपिक तैयार करना है वो डायरेक्ट तैयार नहीं होता। इसके लिए आपको पहले संधि आनी बहुत ज़रूरी होती है। संधि और प्रत्यय और उपसर्ग, तीनों टॉपिकों का अच्छा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप शब्द शुद्धि के टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है ये भी उन्हीं में से एक टॉपिक है अगर आप देखें तो। और जो एक टॉपिक जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, वो टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक में, जैसे कि हम बात करें कि विलोम शब्द की बात करें, तो विलोम शब्द भी टॉपिक उपसर्ग से ही बनते हैं। अधिकतर विलोम शब्द उपसर्ग से ही निर्माण होते हैं। और एग्जाम में भी अगर देखें, अगर विलोम शब्दों का जो प्रश्न पूछता है कर्मचारी चयन बोर्ड, तो उसमें सीक्वेंस ये रहता है कि ज़्यादातर उपसर्ग से निर्मित ही विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर 70 या 55 जो विलोम शब्द आते हैं वो उपसर्ग से निर्माण करके ही बने होते हैं। तो ये टॉपिक भी डायरेक्टली उपसर्ग से कनेक्ट हो गया। तो ऐसे करके जो ये 4 टॉपिक है वो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके 15 से 20 क्वेश्चन तो आने ही हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। तो इन 4 टॉपिक तो हिंदी की कोर कहा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ, मैं मानता हूँ मेरे साथ से, तो 4 टॉपिकों को तो प्रायोरिटी पर रखिए आप, कि संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग 4 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ध्यान देने वाले टॉपिक हैं, सबसे पहले तैयार किए जाने वाले टॉपिक हैं। अगर आप हिंदी स्टार्ट करते हैं इन्हीं 4 टॉपिकों से स्टार्ट करनी होगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी है, क्योंकि सबसे पहले शब्द निर्माण ही से ही स्टार्ट होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम इस पर। तो 4 टॉपिक तो ये होने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे कि देवी देवताओं के जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची, और पशु पक्षियों के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द है। तो ज़्यादातर तो एग्जाम में यही शब्द आते हैं, तो उन्हीं पर खास तौर से ध्यान देते हुए उन टॉपिकों को तैयार करने वाले हैं।
विलोम शब्द तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादातर उपसर्ग से निर्माण होते हैं और बाकी 50-60 ही बचते हैं जो हमें याद रखने होते हैं विलोम शब्द, तो उन पर हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट अनेकार्थक शब्द और शब्दयुगम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और एक जो छोटा सा टॉपिक है संज्ञा शब्दों से बनने वाले विशेषण शब्द जो निर्माण करते हैं उनकी बात में, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें चर्चा करने वाला है नहीं। ये जो टॉपिक हो गए 4 वो 5 ये टॉपिक हो गए हैं, तो 9 टॉपिक हो गए हैं ये। और नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं वो है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के। तो वो जो शब्द शुद्धि तो हम बात करने वाले हैं कि जो संधि और समास जो पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ ही तैयार हो जाता है, और वाक्य शुद्धि को थोड़ा अलग से तैयार करना पड़ता है शब्द। और ज़्यादातर इन शब्दों को जो वाक्य शब्द वाले जो प्रश्न आते हैं उनको प्रीवियस एग्जाम में जो आए प्रश्न है उन्हीं से ही समझा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर उनका जो सोर्स रहता है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम ही होते हैं। तो इस टॉपिक को हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आधार पर ही तैयार करने वाले हैं। 2 टॉपिक हो गए, 9 और 2 11 12 टॉपिक हो गए हैं कुल टोटल। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाच्य और क्रिया। बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, एक एक पेज की 2 टॉपिक हैं, केवल इसके अंदर 10 या 12 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से आने वाले हैं प्रश्न। तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, वाच्य और क्रिया वाला टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो 12 हो गए, साथ ये 2 टॉपिक और जोड़ते तो हो गए पूरे टोटल 14 टॉपिक हो गए। और 14 टॉपिक होने के नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक है जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द वाला टॉपिक है, वो नेक्स्ट देखें तो ये हो गए 14 के साथ एक हो गए 15 टॉपिक। और नेक्स्ट जो 4 टॉपिक दे रखे इसके अंदर वो हो गए, पहला तो हो गया मुहावरे और लोकोक्ति वाला टॉपिक, और ये दे रहा प्रशासनिक शब्दावली वाला टॉपिक है, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक ये हो गया। और जो सरल संयुक्त तो मिश्र वाक्यों का हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा है दोनों, ये वाला टॉपिक हो गया हिंदी का। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान ये हो गया लास्ट टॉपिक हो गया। तो हिंदी में कुल 17-18 लगभग टॉपिक हैं ये सारे। तो हिंदी के 75 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनमें से हमें पता है कि 4 को टॉपिक हमने चर्चा कर चुके हैं, और 5 शब्द के जो पर्यायवाची विलोम शब्दयुगम जो टॉपिक आने वाले हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषण वाले जो 5 टॉपिक हैं उनके बारे में। और जो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाले 2 टॉपिक हो गए। वाच्य और क्रिया का जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक हो गए अलग से। और एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला टॉपिक हो गया, लोकोक्ति और मुहावरे वाला टॉपिक हो गया, और पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक हो गया, और सरल और संयुक्त मिश्र वाक्य वाला शब्द टॉपिक हो गया, और कार्यालय पत्रों वाला टॉपिक। तो कुल 18-19 टॉपिक है, हमें पता है कि ये टॉपिक आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 4 टॉपिक से आने वाले हैं, ये भी हमें पता चल गया है। तो जो हिंदी के 75 क्वेश्चन हैं उनको पूरे में से पूरा ही किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई सिली मिस्टेक होती है तो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। हिंदी के अंदर पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम पीछे हो चुके हैं और जो हम सीईटी के थ्रू जो सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको अगर एनालिसिस करें तो हिंदी अच्छी खासी ठीक पूछी जा रही है। इसमें नहीं है कि ज़्यादा आसान पूछ रही है, ज़्यादा कठिन पूछ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मीडियम लेवल की पूछी जा रही है। तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करें तो 75 क्वेश्चनों को आसान से अटेंड करेंगे और उनमें से पूरे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम यहीं पर इसकी चर्चा ख़त्म करने वाले हैं हम। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमने 2 सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें पहला साइंस और आज हम हिंदी की सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें कि इंग्लिश का जो टॉपिक वाइज जो हम बात करने वाले हैं तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर हिंदी के जो टॉपिक हैं उनके बारे में अगर आपको डिटेल में से कुछ भी बात करनी हो, जो भी आपको पूछना हो, वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, इसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।